फ्रेंड्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम अपने तीनों बेसिक गेट्स और दो यूनिवर्सल गेट्स के बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले है बेटा हमारे पास नोट गेट। क्लियर है? यहाँ पर हम मेनली सभी टाइप के गेट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट गेट। ये बेटा इट इज़ द सिंपलेस्ट गेट विद वन इनपुट एंड द वन आउटपुट। सबसे सिंपल टाइप का गेट है जिसके अंदर केवल एक इनपुट होती है और एक हमें इसके कोरिस्पोंडिंग आउटपुट मिलती है। इसकी क्या खास बात है, देखिए अगर हमने इसमें लो इनपुट दी है तो ये हाई आउटपुट देगा, अगर हाई इनपुट दी है तो ये लो आउटपुट देता है। तो यानी कि ये क्या करता है, आउटपुट में इनपुट को इन्वर्ट कर देता है, हमें इनपुट की इन्वर्ट आउटपुट देता है, यानी कि उसकी अपोजिट आउटपुट देता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं इन्वर्टर, क्योंकि ये इन्वर्ट कर देता है इनपुट को, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है बेटा, इन्वर्टर। अगर हाई इनपुट है तो लो आउटपुट, अगर इनपुट लो है तो आउटपुट हाई होगी। मान लीजिए ए इनपुट है और वाई क्या है यहाँ पर, आउटपुट। तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन है y इज इक्वल्स टू नॉट ए, y इक्वल्स टू नॉट ए। नॉट ए का मतलब अगर a की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0, अगर a की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 होगी। देखिए जरा, इनपुट 0 आउटपुट 1, अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 है। तो ये है इसकी ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल क्या होती है, जिसमें सभी पॉसिबल इनपुट और उसके कोरस्पोंडिंग सभी पॉसिबल आउटपुट, इसकी इनपुट के कोरस्पोंडिंग ये आउटपुट मिलेगी, अगर इनपुट ये होगी तो आउटपुट ये मिलेगी। क्लियर है बेटा, समझ में आया? तो और इसका बूलियन जो ये तो बूलियन एक्सप्रेशन y इक्वल टू ए नोट, और जो सिंबल है वो ये रहा, और ट्रूथ टेबल है वो ये रही। तो क्लियर है बेटा, नॉट गेट आपको समझ में आया क्या होता है? एक सिंपलेस्ट गेट जिसमें केवल एक इनपुट और एक आउटपुट हो। अगर ये क्या करता है, इनपुट को इन्वर्ट कर देता है, उल्टा करके हमें दिखाता है। अगर आउटपुट हमें 1 मिलने वाली है तो इनपुट क्या होगी, लो होगी। अगर हमें जो इनपुट हाई है शुरू में ही तो आउटपुट हमें क्या मिलेगी, लो मिलेगी। क्लियर है बेटा? आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं और गेट। कौन सा गेट है हमारा, और गेट। तो और गेट क्या होता है, ऐसा गेट है ये जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा इनपुट होंगी। इनपुट 2 भी हो सकती हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन आउटपुट केवल एक ही होगी। क्लियर है? इट गिव्स आउटपुट। देखिए अब जरा यहां पर इसका बूलियन एक्सप्रेशन समझते हैं। सबसे पहले y इक्वल टू ए प्लस बी। बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, y इक्वल्स टू ए प्लस बी, यानी कि ये इस लॉजिक के बेस पे अपना काम करता है। y इक्वल्स टू ए प्लस बी लॉजिक के बेस पे। अब देखिए जरा, इट गिव्स आउटपुट 1। ये आउटपुट 1 तब देता है जब कोई भी एक इनपुट 1 के इक्वल हो, या दोनों ही इनपुट 1 के इक्वल हो, तब इसकी आउटपुट भी 1 होती है। जैसे यहां पर देखिए, इनपुट दोनों 0 0 थी तब तो आउटपुट भी 0 है, लेकिन एक इनपुट 1 हो गई, b की वैल्यू 1 हो गई तो आउटपुट में भी 1 ही मिलेगा। a की वैल्यू 1 हो गई तो भी आउटपुट में 1 मिलेगा। दोनों इनपुट 1 हो गई तब भी आउटपुट में 1 मिलेगा। तो ये इसकी मेन बात है। अब इसका सिंबल देखिए आप, कुछ ये इसका सिंबल है हमारा और गेट का, ठीक है। ऑपरेट इसका लॉजिक किस लॉजिक पे बेस काम करता है, ये y इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो इसको बूलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब इसकी ट्रूथ टेबल जरा समझते हैं। देखिए, इनपुट हमने पहले a की कुछ इनपुट्स की वैल्यू पुट करी 0 0 1 1, और b की कितने जो पॉसिबल वैल्यू थी वो भी रख दी 0 1 0 1। यानी कि जब दोनों इनपुट 0 थी तब आउटपुट कितनी मिलेगी, 0 प्लस 0 0 होता है, 0 प्लस 1, क्योंकि ये y क्या है, a और b का सम, 0 प्लस 1 1 आएगा, 1 प्लस 0 1 आएगा, और यहां पर 1 प्लस 1 भी 1 ही होता है। ये आपको बताया था मैंने लास्ट वीडियो में। 1 प्लस 1 भी यहां पर हम क्या लेके चलते हैं, 1 ही लेके चलते हैं। तो ये हो गई और गेट की ट्रूथ टेबल, ये है और गेट का सिंबल, ये है उसका बूलियन एक्सप्रेशन।
क्लियर है बेटा? आई होप आपको ये समझ में आया होगा और गेट। तो चलिए अब हम थर्ड गेट समझते हैं अपना, दैट इज एंड गेट। तो देखिए बेटा, ये एंड गेट जो है इसके पास भी दो या दो से ज्यादा इनपुट होंगी और आउटपुट केवल एक ही होगी। जैसे एंड गेट में और गेट में था, देखिए एंड गेट में दो या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं इनपुट, लेकिन आउटपुट केवल एक ही रहेगी। क्लियर है? और इसकी क्या खास बात है, जब इसमें दोनों इनपुट 1 होंगी तभी इसकी आउटपुट 1 होती है, अदरवाइज नहीं। क्लियर है? जब दोनों इनपुट 1 है केवल आउटपुट तभी 1 हो सकती है इसकी। अच्छा अब देखिए जरा, ये कि इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, y इक्वल्स टू ए इंटू बी। y इक्वल्स टू ए इंटू बी। पहले a की सभी पॉसिबल वैल्यू लिखी हमने, 0 0 1 1। b की पॉसिबल वैल्यूज 0 1 0 1। तो देखिए जरा, जब दोनों वैल्यूज 0 होंगी तो 0 इंटू 0 0 ही आएगा। एक वैल्यू 0 और एक 1, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 1 ऑफकोर्स 0 आएगा। 1 इंटू 0 करेंगे 0 आएगा, लेकिन 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा। क्लियर है ना? तो इस तरह से हम इसकी ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। रट्टे नहीं लगाने आपने, लॉजिक लग रहा है यहाँ पर। y क्या करता है, a इंटू बी। तो इन दोनों के सिंबल में जरा डिफरेंस रखना बेटा, और गेट का सिंबल और एंड गेट का सिंबल। क्लियर है? इनके लॉजिक ऑपरेशन याद रखना। कई बच्चे क्या करते हैं, उल्टा करके लिख देते हैं। जैसे और गेट में तो a प्लस बी है और एंड में a इंटू बी, बच्चे उल्टा लिख देते हैं कई बार। क्लियर है ना? वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बड़े ही सिंपल से गेट हैं। 3 गेट हमने पढ़े हैं अभी तक, एक एंड गेट, क्लियर, दूसरा और गेट, और एक क्या हमने पढ़ा था, नॉट गेट। ये तीनों गेट जो है बेटा, तीनों बेसिक गेट्स हैं। ऑल गेट्स आर बेसिक गेट्स, नॉट गेट, और गेट एंड गेट। These 3 gates are the basic gates। अब इसके अलावा 2 और गेट हैं, अब उनको समझते हैं। तो देखिए बेटा, इन 3 बेसिक गेट के अलावा 2 और गेट के टाइप्स हैं। वो गेट के टाइप्स क्या हैं? सबसे पहले नैंड गेट हम समझेंगे। अब नैंड गेट क्या है बेटा? ये एक तरह का एंड गेट है विच इज फॉलोड बाय अ नॉट गेट। मतलब जब एंड गेट के आगे हम नॉट गेट लगा देंगे तो हमें मिलेगा नैंड गेट। क्लियर है? तो इट गिव्स हाई आउटपुट 1 व्हेन एनी वन इनपुट और बोथ द इनपुट आर लो। जब इसकी कोई भी एक इनपुट या दोनों इनपुट लो होंगी तब ये हमें हाई आउटपुट देगा। देखिए, ये इनपुट, दोनों इनपुट लो है, आउटपुट हाई है। ये इनपुट लो है, आउटपुट हाई। ये इनपुट लो है, आउटपुट हाई। लेकिन अगर दोनों इनपुट हाई हो गई तो इनपुट लो हो जाएगी। क्लियर है? तो ये तो आपको ट्रुथ टेबल से पता चली जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसका बूलियन एक्सप्रेशन देखिए जरा सा। मैंने क्या कहा, नैंड गेट एक तरह का एंड गेट से मिलके बना है। एंड और नोट, जो एंड गेट और नोट गेट से मिलके बना नैंड गेट। तो पहले एंड गेट का सिंबल, उसके आगे कुछ, ये जो नोट गेट में यूज करते थे ना ये हम, तो नोट गेट में यूज करते तो ये लगा दो यहां पर, तो ये बन गया नैंड गेट। क्लियर है बेटा? बात समझ में आई है? एंड गेट का सिंबल तो ये होता है और नोट गेट में हम ये यूज करते हैं आगे, आपको अगर ध्यान हो तो ये बन गया अपना एंड और नोट गेट को मिला के नैंड गेट। तो देखिए बेटा, यहां पर इसका बूलियन एक्सप्रेशन है y इक्वल्स टू a इंटू बी नोट, यानी a और b की मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसका उल्टा, वो आपकी आउटपुट होगी। देखिए जरा, a की इनपुट्स, a कोरेस्पोंडिंग वैल्यूज 0 0 1 1 हमने मान ली, इसके कोरेस्पोंडिंग b की वैल्यू 0 1 0 1। अब y आउटपुट में क्या मिलेगा, a इंटू बी, 0 इंटू 0 0, लेकिन उसको नोट कर दो, यानी 0 का उल्टा 1। क्लियर? फिर 0 इंटू 1 0, उसको नोट कर दिया तो यानी कि 1। 1 इंटू 0 0, उसको नोट कर दिया यानी 1। 1 इंटू 1 1,
1 को नोट किया यानी कि 1 का उल्टा 0। क्लियर है बेटा। तो इस तरह से आप बनाएंगे नैंड गेट की एक ट्रूथ टेबल। तो ये थी नैंड गेट की ट्रूथ टेबल, ये है उसका सिंबल और ये रहा बूलियन एक्सप्रेशन। क्लियर है। तो चलिए ये हो गया आपका नैंड गेट। और अब जो नेक्स्ट है अपना दैट इज नोर गेट। नोर गेट देखिए बेटा, जैसे नैंड किससे मिलके बना, एंड और नोट से, और नोर कैसे बना, और नोट से मिलके। और गेट, नोट गेट, इन दोनों से मिलके आपके पास बना नोर गेट। और प्लस नोट या नोट प्लस और नोर। क्लियर है। इसकी आउटपुट 1 होगी ओनली व्हेन बोथ द इनपुट आर लो। जब दोनों इनपुट 0 होंगी तभी इसकी आउटपुट 1 हो सकती है, अदरवाइज नहीं। चलो ये तो हमें ट्रुथ टेबल से पता चल जाएगा। अब देखिए बूलियन एक्सप्रेशन, a प्लस बी को नोट कर दो। y कैसे मिलेगा, a प्लस बी को नोट कर दो। दोनों इनपुट को जोड़ो और उसको नोट कर दो, उल्टा कर दो। क्लियर। अब इसका सिंबल देखिए आप, और गेट वाला सिंबल है इसका सेम जैसा और गेट का सिंबल था, लेकिन क्या एडिशनल डिफरेंस है, इसमें आगे नोट लगा दिया है। और गेट के आगे नोट लगा दिया है तो हमें मिला नोर गेट। क्लियर है। और इसके ट्रूथ टेबल को जरा समझिए आप। 0 0 1 1 ए की वैल्यूज, बी की वैल्यू 0 1 0 1, दोनों को ऐड किया 0 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0 होता है, लेकिन उसको नोट कर दिया तो 1 मिल गया। 0 प्लस 1 1 होता है, लेकिन उसको नोट कर दिया तो 0। 1 प्लस 0 1 होता है, लेकिन नोट करके 0। 1 प्लस 1 1 होता है, लेकिन उसको नोट करने से 0 मिल गया। क्लियर है बेटा। तो ये है आपका नोर गेट, ये इसका सिंबल, ये रहा बूलियन एक्सप्रेशन। अब आपने एक बात और याद रखनी है बेटा कि जो नैंड गेट और नोर गेट हमने लास्ट में दोनों पढ़े, इन दोनों को यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल गेट। क्यों, क्योंकि इनको यूज करने से, इनको हम अलग अलग तरीके से अगर यूज करें तो इनसे हमें तीनों बेसिक गेट दोबारा मिल सकते हैं। नैंड गेट से भी आपको तीनों बेसिक गेट दोबारा से मिल सकते हैं, और नोर गेट का यूज करने से भी आपको तीनों बेसिक गेट दोबारा से मिल सकते हैं। इसीलिए हम इनको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। मतलब नैंड गेट का, दो या दो से ज्यादा नैंड गेट का यूज करके हम कोई भी गेट बना सकते हैं। ऐसे ही नोर गेट का यूज करके हम कोई भी गेट बना सकते हैं, इसीलिए इनको बोलेंगे यूनिवर्सल गेट। क्लियर है बेटा। आई होप आपको ये 3-5 गेट समझ में आए होंगे। फिर भी अगर किसी टाइप का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।